Hello बच्चों, let's read the question. An engine of mass 5 into 10 raised to power 4 kg pulls a coach of mass 4 into 10 raised to power 4 kg. Suppose that there is a resistance of 1 Newton per 100 kg acting on both coach and engine, and that the driving force of engine is 4500 Newton. The acceleration of the engine and tension in the coupling will respectively be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as Newton's second law of motion, which states F equals m into A, and here we also use the net force acting on a body, which is the sum of the given forces on an given object. तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फोर्सेस होते हैं वो रजिस्टिव फोर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उन फोर्सेस को भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं. तो जो भी हमारे पास नेट फोर्स होता है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द गिवन फोर्सेस. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है जिसमें एक इंजन है जिसका मास 5 इंटू 10⁴ kg के बराबर है. सो वी कैन से यार मास ऑफ इंजन इज 5 इंटू 10⁴ kg, एंड यहाँ पे जो कोच है इसका जो मास है ये 4 इंटू 10⁴ kg के बराबर दे रखा है. यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है 1 न्यूटन पर 100 kg. सो वी कैन से यह रजिस्टिव फोर्स की जो वैल्यू होगी ये 100 kg पे 1 न्यूटन का फोर्स है. टोटल हमारे पास अगर हम बात करें इंजन और कोच दोनों का जो टोटल मास होगा इट विल बी 5 + 4 इंटू 10⁴. इसको हम कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे 100 kg पे हमारे पास यहाँ पे 1 न्यूटन का रजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है. तो 5 + 4 यानी 9 इंटू 10⁴ kg पे जो रजिस्टिव फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 900 न्यूटन. एंड यहाँ पे जो इंजन पे हमारे पास फोर्स लग रहा है दैट इज 4500 न्यूटन के बराबर. तो जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज कि जो हमारे पास इंजन फोर्स लगा रहा है और जो रजिस्टिव फोर्स है अगर हम दोनों को माइनस कर दें यहाँ पे तो इट विल बी 4500 माइनस 900, इट विल बिकम 3600 न्यूटन. Now, according to the given question, the acceleration of the engine and tension in the coupling will respectively. हमें यहाँ पे इंजन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू निकल के आई है दैट इज 3600 न्यूटन, और यहाँ पे हमें इंजन का एक्सेलरेशन निकालना है क्योंकि हमारे पास जो कोच है वो इंजन के हेल्प से यहाँ पे मूव कर रहा है. सपोज ये इंजन हो गया और इसके साथ यहाँ पे कोच अटैच्ड है, तो जो हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स है वो इंजन के थ्रू ही लगेगा. लेकिन यहाँ पे जो टोटल मास है हमारे पास वो इंजन और कोच दोनों का हम लेके सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स में हम मास लेंगे दैट विल बी गिवन एज मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ कोच मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ए, इट विल बी गिवन एज 3600. सॉल्व करने पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 3600 डिवाइडेड बाई 5 + 4 इंटू 10⁴. एंड यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन इंजन. सेकेंड केस में हमें यहाँ पे जो हमारे पास कोच है उस पर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करनी है. सपोज ये इंजन हो गया हमारे पास और ये कोच हो गया, इसको हमने यहाँ पे कपलिंग प्रोवाइड की है. तो कोच पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो इंजन का टेंशन फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो कोच पे यही टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में हमारे पास काम करेगी ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन. दूसरा, इस पे जो रजिस्टिव फोर्स है ये हमारे पास मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और जो नेट एक्सेलरेशन हो रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है जिस ओर हमारे पास यहाँ पे इंजन मूव कर रहा है. एंड यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इंजन का है वही एक्सेलरेशन यहाँ पे कोच का भी होगा. सो वी कैन से जो हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज, इसको मैं F' से इंडिकेट कर सकती हूँ, T माइनस रजिस्टिव फोर्स. F' को हम लिख सकते हैं मास ऑफ कोच मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ऑफ द कोच इक्वल्स T की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. रजिस्टिव फोर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हर 100 kg पे 1 न्यूटन का रजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कोच है इसका जो मास है ये 4 इंटू 10⁴ के बराबर हमारे पास दे रखा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे रजिस्टिव फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा. कोच का जो मास है
और इसका जो एक्सेलरेशन है अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें इट विल बी 4 इंटू 10⁴ इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.04 इक्वल्स टी माइनस, यहाँ से इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 400 और यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 1600. सो इट विल बी 1600 इक्वल्स टी माइनस 400, जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो 2000 न्यूटन के बराबर आएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here engine acceleration and tension in the coupling will respectively 0.04 meter per second square and 2000 Newton. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.